साल 1524 तक बाबर का मकसद सिर्फ पंजाब तक अपनी हुक्मरानी को बढ़ाना था। बुनियादी तौर पर अपने आबाओ अजदाद तैमूर की मीरास को पूरा करना था, क्योंकि ये उसकी सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था। साल 1523 में उसे पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चचा अलाउद्दीन की तरफ से दिल्ली पर हमला करने की दावतें मौसूल हुईं। और फिर 20 अप्रैल 1526 को बाबर की हमलावर अफवाज और लोधी खानदान के दरमियान पानीपत के मकाम पर जंग लड़ी गई, जिसमें इब्राहिम लोधी को शिकस्त हुई और मुगलिया सल्तनत का आगाज हुआ। बाबर नामा के मुताबिक राणा संगा ने इब्राहिम लोधी के खिलाफ बाबर की मदद करने की पेशकश भी की थी। ताहम जब बाबर ने लोधी पर हमला किया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया तो राणा संगा ने कोई मदद नहीं की, क्योंकि उसने अपना इरादा बदल दिया था। बाबर ने इस पसपाई पर नाराजगी जाहिर की थी। बाबर ने राणा संगा पर अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम भी लगाया था। ताहम राजपूत जराए इसके बरअक्स दावा करते हैं और कहते हैं कि राणा संगा लोधी सल्तनत के खिलाफ कामयाब रहा था और उसे बाबर की मदद की जरूरत नहीं थी। इसके बजाय ये बाबर ही था जिसने राणा संगा से राब्ता किया और लोधी सल्तनत के खिलाफ इत्तेहाद की तजवीज पेश की। राणा संगा ने महसूस किया कि बाबर हिंदुस्तान में रहने का इरादा रखता है। फिर राणा संगा ने एक अजीम इत्तेहाद बनाने के लिए आगे बढ़ा, जो या तो बाबर को हिंदुस्तान से बाहर निकाल देगा या उसे अफगानिस्तान तक महदूद कर देगा। साल 1527 के अवाइल में बाबर को आगरा की तरफ राणा संगा की पेशकदमी के इत्तलात मौसूल होने लगे। राणा संगा ने मुतालबा किया कि आगरा के आसपास की जमीनें उसके अख्तियार में जमा कराई जाएं। बाबर को एहसास हो गया था कि हद से ज्यादा पुरएतमाद राणा संगा वाकई उस पर हमला कर सकता है। फिर मार्च 1527 में राणा संगा ने तकरीबन 80,000 आदमियों की फौज जमा की और बाबर के खिलाफ मुतहरिक होना शुरू कर दिया। फिर आगरा से तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पर खानवा के मकाम पर 17 मार्च 1527 को एक जंग लड़ी गई। ये जंग बाबर और राणा संगा राजपूत के दरमियान शुमाली हिंदुस्तान की बालादस्ती के लिए लड़ी गई, जिसे बैटल ऑफ खानवा कहा जाता है। ये मुगल अफवाज के लिए फैसला कुन फतह साबित हुई। बाबर ने वही हरबा इस्तेमाल किया जो उसने पानीपत की लड़ाई में इस्तेमाल किया था और इस तरह राजपूतों को शिकस्त दी गई। राणा संगा को पृथ्वी राज और मालदीव राठौड़ ने बेहोशी की हालत में मैदान जंग से हटा दिया था। होश में आने के बाद उसने हल्फ लिया कि जब तक वो बाबर को शिकस्त न दे और उसे बेदखल न कर दे तब तक चित्तौड़ वापस नहीं आएगा। फिर जब वो बाबर के खिलाफ एक और जंग छेड़ने की तैयारी कर रहा था तो उसे उसके अपने सरदारों ने जहर दे दिया, जो बाबर के खिलाफ एक और तनाजा नहीं चाहते थे। उनकी मौत 30 जनवरी 1528 को कालपी में जहर से हुई। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट हिस्ट्री बैटल ऑफ खानवा की। कैसे लगी आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।